प्रोग्राम के लिए रेडी है लिस्ट। 26 जनवरी को लिफ्ट रेडी है। राष्ट्रीय अवकाश तो आप घोषित किया गया है। विक्की के पास है ना लिस्ट। मैं कॉपी यहाँ पर लाया। लिफ्ट रेडी है या नहीं? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं क्या है? सुनिए ना। कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। पिन पिन कहाँ है? पेन उसमें नहीं। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत को संविधान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार भारत गणतंत्र राष्ट्र बन गया और उसके 6 मिनट के बाद यानी 10:24 भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। जो ना नहा कहा ना 50 मिनट लगते तो राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और इसी दिन भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन से कैब में यानी कि बग्गी में बैठ करके एज ए राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के रूप में निकले थे। आज का दिन यानी कि 26 जनवरी हम तमाम भारतवासियों को यानी कि सारे देश के सभी वर्ग के समाज के सभी जातियों के लोगों को एकजुट होकर के और यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता में एकता का प्रमाण देती है। आज के दिन सभी लोग ऊंची जाति नीची जाति सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग एकत्र होते हैं और इस देश को एक नई ताकत देते हैं। आज के दिन राजपथ पे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। सबसे पहले राष्ट्रगान होता है, उसके बाद झंडा ध्वज के बाद राष्ट्रगान होता है और राष्ट्रगान के बाद जो है उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है और 21 तोपों की सलामी दिए जाने के बाद उन्हें वीर चक्र और कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद विभिन्न धर्म के लोग जाति के लोग एकजुट होकर के वहां से प्रदर्शन करते हैं या वहां से निकलते हैं। इस तरह हमारे देश की एकता ही का वहां प्रमाण मिलता है। उसके बाद हमारे देश की तीनों सेना यानी कि नौसेना, थल सेना और वायु सेना की टुकड़ी वहां आती है और वहां आने के बाद हमारे वहां के सेना की ताकत देखने को मिलता है। उसके बाद और हमारे देश को संविधान लागू हुए इतने साल बाद भी हमारे देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी इन सब का सामना हमें करना पड़ रहा है। इन सब को से निपटने के लिए हम सबको खुद एकत्र होकर के इकट्ठे होकर के हमें इसकी लड़ाई लड़नी होगी। सबसे पहले जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसे हमको अपने आप पर लागू करना होगा। हमें कानून फॉलो करना होगा, कानून पर चलना होगा। अगर हम एक व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, तो हमें टैक्स समय पर पे करना होगा। अगर हम एक टीचर हैं तो हमें सही से और ईमानदारी से पढ़ाना होगा। अगर हम एक डॉक्टर हैं तो हमें सही से उस पेशे पर चलना होगा। हम सबको अपने अपने हिसाब से अपने तरीके से दोहरा काम करना होगा। एक काम तो हम खुद के लिए करेंगे और एक जो दोहरा काम जो होगा वो समाज के लिए करेंगे। तभी जाकर के हमारा देश एक सही में पूर्ण विकसित देश हो पाएगा और इसका सपना साकार हो पाएगा। जो हमारे वीरों ने, हमारे जवानों ने या हमारे शहीदों ने जो देखा था हमारे देश का सपना वो साकार हो पाएगा। इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।